आज मैं ठीक है आज मैं क्लास 3 का हमारा पर्यावरण ठीक ठीक है उसका खाद्य जो पेज नंबर निकालो आप लोग का। आप लोग पेज नंबर कितना निकालोगे? 38 ना 38 पेज नंबर निकालो। ये चैप्टर दिखाई दे रहा है। ये विषयुक्त विषयुक्त फल खाने से सावधान। जो होता है विष वाले फल उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो मैं देख रहा हूँ इसको आप लोग देखो, किताब निकाल लो, मैं जो पढ़ता हूँ उस संग मिलाते जाओ। ऐसे ही कि मैं प्रश्न उत्तर आप लोग करवाऊंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये फल है, बहुत सा फल है, देखो। ठीक, ये सब विषयुक्त फल है। ठीक है, ये चित्र देख लो। अब देखो, केतकी ने कहा बहुत पहले की बात है। ठीक है ना, बड़ी दादी माँ जब छोटी होगी तब की। जब उसका बड़ी दादी माँ था और उस समय उस छोटी थी, तब की बात है। उससे भी पहले की तुम्हारा बड़ी दादी बड़ी दादी माँ 70-80 साल पहले छोटी रही होगी। ठीक है, तब लोग विषयुक्त फलों के बारे में जानते थे। इंसानों ने फलों की पहचान बहुत पहले ही कर ली है। तब कोई खेती नहीं करता था, खाना बनाना नहीं जानता था। खेती नहीं करता था, खाना बनाना नहीं जानता था। यह बात सुनकर केतकी ने सिद्धू, देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, किताब में देखो तुम लोग। सिद्धू सिद्धू की माँ सिद्धू की माँ की कहानी सुनाई। सिद्धू की माँ कहानी सुनाई। ठीक है, शिक्षिका ने कहा दो एक विषैले फलों से से अभी तो लोग अनजान हो सकते हैं, इसलिए अपरिचित फलों को नहीं खाना चाहिए। दो या एक विषयुक्त फलों से अभी भी लोग अनजान हैं, जो अभी भी नहीं है, शिक्षिका मैंने मैडम अभी भी नहीं जानते हैं, इसलिए अपरिचित फलों को नहीं खाना चाहिए। अब देखो, अमीना ने कहा कौन कौन से फल विषयुक्त माने विष वाले, विषयुक्त माने है। अब ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप देखो, कुछ फलों कुछ विषयुक्त फलों के आवरण पर कांटे होते हैं, बिना कांटे वाले कुछ फल भी विषयुक्त होते हैं। विषयुक्त में विष वाला। ठीक है, इसके बारे में आप घर के बड़ों से पूछो, और भी कौन कौन से फल विषयुक्त होते हैं यह भी जानो। ठीक है, ये सब जानना है। अब नीचे क्या बोला गया है, तुमने किन किन विषयुक्त फलों के बारे में जाना, नीचे लिखो, चित्र बनाओ। चित्र किन फलों के ऊपर कांटे हैं यह भी लिखो। अब देखो, इतना बनाना दिक्कत है। अब देखो, चित्र तो नहीं बनाए लेकिन लिख दिए इसके बारे में। देखो, विषयुक्त फलों का नाम हो गया। अब कांटे हैं या नहीं, कांटे हैं कि नहीं, ये देखो, यहाँ से ये है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें किया हूँ। ये वाला ये पार्ट जो है नीचे, ये दो ये नीचे किए हैं, इसका वाला यहाँ किए हैं। अब देखो, फल का नाम क्या है? सफ़ेद धतूरा। धतूरा तुम देखोगे जिसमें कांटा हो, देखो यहाँ दिखाएगा, इसको धतूरा बोलते हैं। ठीक है, जो जानते हैं हम बताते हैं। अब सफ़ेद धतूरा कांटे हैं या नहीं हैं, कांटे हैं या नहीं हैं, तो कांटे हैं। अब रजत जोत, नहीं सॉरी, रतन जोत नहीं है, कांटे इसमें नहीं होता। अर्कक, ये इसमें भी कांटे नहीं हैं। कारी करीम्बुल में कांटे नहीं हैं। अब ये हो गया, ये सब ये विषैले फल का नाम है। ठीक है, अब नीचे देखो, विषैले फलों के नाम एवं कांटे हैं या नहीं हैं। देखो, कैस्टर बीन्स या अरंडी। ठीक है, अरंडी या कैस्टर बीन्स कांटे नहीं हैं। मिस्ट लोटो में क्या होता है? नहीं है। सी एप्पल में नहीं है। थार एप्पल में धतूरा में है। ठीक है, नाइट शेड नहीं है। ये सब क्या है? विषैले फल के नाम है। ये यहाँ नहीं मिलेगा, मैं दूसरा किताब से खोज कर लेगा हूँ। किताब में ये सब नहीं, नाम नहीं दिया हुआ है, मैं लिख के रखा हूँ। आप लोग अपने घर से बड़ों या टीचर उसे पूछ के लिख लोगे। ठीक है, मैं भी इसे खोज कर लिखा हूँ। अब देखो, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। इस फलों को खाने से पहले
हमेशा घर के बड़ों या किसी जानकार से सलाह ले। कई विषैले फल बिना कांटे के भी होते हैं, इसलिए केवल रूप देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अब जब भी कोई फल खाओगे, कुछ खाओगे, अपने घर से बड़ों से आज्ञा लेकर खाओगे, ठीक है। अब देखो नीचे, नीचे क्या है हम लोग का। अब देखो नीचे देखते हैं। अब नीचे क्या है, प्राणियों के देखो प्राणियों प्राणियों से प्राप्त होने वाले खाद्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखते हैं, देखो नीचे देखो 39 देखो, ठीक है। प्राणियों से प्राप्त होने वाला खाद्य। रेस रे, रमेश को अंडा खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। उबला अंडा, तला हुआ अंडा, इन चीज़ों को रमेश बहुत पसंद करता है। मछली की तरह कांटे नहीं चुनने पड़ते, मांस की तरह दांतों में नहीं फंसता है। बहुत लोग इसलिए इसलिए खाना पसंद करते हैं। दोपहर के भोजन के साथ जिस दिन अंडे मिले जाए उस दिन वो बड़ा मज़ा आता है। मगर लु लुतप्पा है ना, लुतप्पा को मछली ज़्यादा पसंद है। रेहू, नैनी, टेंगरा, पोठी, हिल्सा आदि मछलियाँ उसे पसंद हैं। लु लुतप्पा के चाचा तालाब में मछली का पालन का काम करते हैं। बारिश शुरू होते ही मछलियों के बच्चे तालाब में डाल देते हैं। अब नियमित रूप से चारा डालते हैं। 3 महीने बाद जाल लेकर तालाब से मछलियाँ पकड़ना शुरू करते हैं। डमरू को अगर मांस मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। तापस को बचपन से ही आदत है कि खाने के अंत में दूध के साथ भात खाना। अकबर को हमेशा सर्दी खांसी होती रहती है, इसलिए उसकी माँ इसलिए उसे माँ उससे रोज़ सुबह मधु खाने को देती है। सारी बातें सुनकर शिक्षिका ने कहा, नाना प्रकार के जंतुओं में हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें प्राणजी खाद्य कहते हैं, प्राणिज खाद्य कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये पहले मैंने तो उसका प्रश्न तो मैं करवाऊंगा। देखो दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पर संक्षिप्त उत्तरी प्रश्न, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। रमेश को क्या खाना बहुत पसंद है? रमेश को अंडा खाना बहुत पसंद है। लुत्फा को कौन सी चीज़ खाना पसंद है? लुत्फा को मछली खाना पसंद है। मछली पालन कैसे किया जाता? मछली पालन तालाब में किया जाता। 22 में मछली के बच्चे डाले जाते हैं और उन्हें चारा दिया जाता है और 3 महीने बाद जाल से मछली पकड़ी जाती है। अकबर को रोज़ सुबह क्या दिया जाता है? क्यों? अकबर को रोज़ सुबह मधु शहद दिया जाता है क्योंकि उसे सर्दी खांसी रहती है। प्राणिज खाद्य किसे कहते हैं? जो खाद्य पदार्थ हमें जानवरों से मिलते हैं उसे प्राणिज खाद्य कहते हैं। अब 6 नंबर, अंडा मछली किन प्राणियों से मिलते हैं? अंडा मुर्गी और बतख से मिलते हैं। अब मछली से रेहू, नैनी, हिल्सा जैसे मछलियों से। 7 नंबर, इन प्राणियों का पालन कहाँ किया जाता है? मुर्गी और बतख का पालन पोल्ट्री फार्म या घर में होता है। मछली का पालन तालाब में होता है, ठीक है। 8 नंबर, इन प्राणियों को क्या खाना दिया जाता है? मुर्गी और बतख को दाने, चावल, मक्का और कीड़े दिए जाते हैं। मछलियों को चारा, आटा और छोटे जीव दिए जाते हैं। अब देखो नीचे खाली जगह दिया गया है, 1 मिनट रुको। अब पीछे पेज पलट लो आप लोग, 40 पेज में वहाँ दिया हुआ खाली जगह, ठीक है। इसको लिखना है। अब लिखे नहीं है, 40 पेज निकाल लो। किन प्राणियों के विभिन्न प्रकार का, ठीक है, प्राणिज खाद्य प्राप्त होते हैं, उन प्राणियों का पालन कैसे होता है उसे लिखो। अब देखो, अभी देख यहाँ पर, अब देखो खाद्यों के नाम किन प्राणियों से प्राप्त होता है? किन प्राणियों का पालन किया जाता है? अब प्राणियों क्या क्या खाते हैं? अंडा, मुर्गी या बतख से प्राप्त होता है। इन प्राणियों को कहाँ पाला जाता है? पोल्ट्री फार्म में या घरों में। ये क्या देते हैं? इससे प्राणियों से क्या
क्या क्या है, दाने चावल खाते हैं। इस प्राणियों को क्या क्या दिया जाता है खाने में, ठीक है, खाने में क्या दिया जाता है, प्राणियों को पालन पोषण किया जाता है, प्राणियों का भोजन क्या किया जाता है, यहाँ भोजन होगा, ठीक है। इन प्राणियों को भोजन में क्या 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 है, इसका भोजन क्या है, इस प्राणियों क्या है। तो आप देखोगे तुम 40 पेज में निकालो अपने पेज में, इसमें देखो पीछे में ये है दिया हुआ है, दाना दिए, ये खाते क्या है, दाना चावल कीड़े, चावल के कीड़े। अब मछली, मछली की किन प्राणियों से प्राप्त होता है, रोहू, तेली, हिल्सा आदि से प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं बड़ी मछली से अब ये प्राणियों को पालन कहाँ होता है, तालाब में या मत्स्य फार्म में या नदी या झील में। अब मछलियाँ खाती क्या है, चारा, छोटे जीव, मछली के दाने। ओके बच्चों, अब देखो ये बहुत बड़ा है, इसे मैं कल पढ़ा कर आप लोग बताऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।